चलो शुरू करते हैं दोस्तों। हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेफ्टी हैजार्ड ड्यू टू ग्रेविटी। क्रेन लिफ्टिंग ऑपरेशन। खाली मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा, बाकी मैं और दूसरे ऑप्शन को नहीं बोलूंगा, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये आइडिया रहे कि हाँ यही है, ठीक है। कंसंट्रेट करके रखना, एक ही चीज़ बताऊंगा, ओके। मान लो कहीं अगर मिस्टेक हो जाए, टाइपो एरर हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेफ्टी हैजार्ड ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर का मतलब गैस सिलेंडर होता है, ठीक है। कंप्रेस्ड सिलेंडर, यहाँ पे कंप्रेस्ड सिलेंडर है। प्रेशर हैजार्ड अगर पूछ रहा है तो क्या है, कंप्रेस्ड सिलेंडर। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेफ्टी हैजार्ड ड्यू टू मोशन। मोशन और मूवमेंट, ये दोनों देख लेना। मोशन और मूवमेंट जिसमें रहेगा तो समझ लो हैवी इक्विपमेंट मूवमेंट, पहला वाला सही है, ठीक है। देखो, ग्रेविटी जो चीज़ लटक रहा है, ओके। मोशन मतलब जो कुछ मूव कर रहा है, ओके। तो ये और प्रेशर, जिस चीज़ में प्रेशर है वो प्रेशर में आ जाएगा। सेलेक्ट टू एग्जाम्पल ऑफ केमिकल हैजार्ड इन लिस्ट। केमिकल पूछ रहा है यहाँ पे। पहला फ्यूम्स हो गया, उसके बाद दूसरा सोलवेंट, ओके। सोलवेंट और फ्यूम्स, ये जो है केमिकल हैजार्ड है, ठीक है। ध्यान में रखना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट टू कॉमन काज इन इंसिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। कॉमन काज पूछ रहा है, टू पूछ रहा है, वो भी टू पूछ रहा है। फेलियर टू फॉलो रूल्स एंड प्रोसीजर एंड नो इफेक्टिव ज्वाइंट्स एंड इंस्पेक्शन, ये दो ही सही है इसमें से, ठीक है। बाकी सब तो सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, ये दो ही जो है नहीं फॉलो करते, इसीलिए इंसिडेंट होता है, ठीक है। फेलियर टू फॉलो रूल्स एंड प्रोसीजर एंड नो इफेक्टिव ज्वाइंट साइड इंस्पेक्शन। ये देखो, इन व्हाट टू सेक्शन इन द परमिट फॉर्म यू मस्ट आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल हैजार्ड, ये आया था क्वेश्चन में। सेक्शन 2 हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल एंड हैजार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट, ये दोनों ध्यान में रख लेना। वीडियो को रोक के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उसको देख सकते हो, क्या। अगर तेज चल रहा है तो वीडियो को आप रोक करके देख सकते हो। हीट इंडेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हीट इंडेक्स ये पेपर वर्क है, जितना भी डॉक्यूमेंट टाइप पेपर रहेगा वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। हीट इंडेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। देखो, मैं टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ, थोड़े समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप क्वेश्चन को रोक के या दोबारा वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Which of the following control reduce the risk of slip and fall on a moved bed floor। जैसे कोई फ्लोर है उसको बेड किया है या मूव मारा है तो क्या उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो प्लेसिंग बेड फ्लोर वार्निंग साइन, वहाँ पे एक वार्निंग साइन लगाना है आपको, ठीक है। प्लेसिंग बेड फ्लोर वार्निंग साइन, ओके। पहला क्वेश्चन सही है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल बाय आइसोलेशन। इंजीनियरिंग पूछ रहा है, ठीक है। इंजीनियरिंग पूछेगा तो लॉकआउट टॉगआउट, ठीक है। ये लॉकआउट टॉगआउट जो इंजीनियरिंग है, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना। ये वाला बहुत कंफ्यूज करता है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछो, और अगर मान लो वीडियो तेज चल रही है तो बोलो, मैं और लंबी वीडियो बनाऊंगा। व्हाट हैजार्ड आर द मेन काज ऑफ स्लिप ट्रिप हैजार्ड। सबसे मेन काज क्या है, मेन कारण क्या है। मेन कारण अनइवन फ्लोर सरफेस एंड चेंज इन लेवल, अनसूटेबल फ्लोर कवरिंग, बेड फ्लोर एंटरिंग केबल, पूर हाउसकीपिंग, सब है इसमें, ऑल ऑफ द एबव, ओके।
Which of the following are two hazard of violation? Which of the following are the two hazard of violation? Vibration. वाइब्रेशन एंड वाइट फिंगर, ठीक है, इसका आंसर है वाइब्रेशन एंड वाइट फिंगर। दो कॉमन हजार्ड है वाइब्रेशन का, वाइब्रेशन एंड वाइट फिंगर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू हजार्ड ऑफ वाइब्रेशन? ओके, इफ द नॉइज लेवल इज एबव 85 डेसिबल यू मस्ट सफ़र। क्या हो सकता है आपका? नॉइज इंक्लूडिंग डिफेंस, नॉइज इंड्यूस्ड डिफेंस, वही पहला रहेगा। परमानेंट ब्लाइंडनेस नहीं, ये भी नहीं, हाँ पहला वाला है नॉइज इंड्यूस्ड डिफेंस। आप मतलब सुनने की क्षमता जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। व्हाट विल यू डू इफ़ योर टूल्स और इक्विपमेंट आर डैमेज और डिफेक्टिव? क्या करोगे? रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर इमीडिएटली। ओके, यही वाला है, रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर इमीडिएटली। बाकी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, और अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसी का आंसर देना है। तो रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर इमीडिएटली। ओके, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? मशीन गार्ड शैल बी इंस्टॉल बिफोर अराइवल ऑन साइट एंड इन पोजीशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। ट्रू है। जब भी आप साइट पे जाओगे वो हमेशा लगा होना चाहिए और हमेशा इंस्टॉल रहना चाहिए। इवन गाड़ी कहीं मूव कर रही है तो भी गार्ड नहीं निकालना चाहिए। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट नोट में ये कर लेना। हो सके तो चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर नॉइज एंड वाइब्रेशन? देखो ये प्रीफेड आ गया है, ठीक है। ये वाला अगर कहीं भी आए तो देखना, रिड्यूसिंग द नॉइज और वाइब्रेशन एट द सोर्स बाय रिप्लेसिंग ऑफ द टूल्स। जैसे कोई जनरेटर बहुत साउंड कर रहा है उसको रिप्लेस कर दो, दूसरा ले आओ, ठीक है। तो पहला वाला करेक्ट आंसर है। ओके, अगर आपको चाहिए कि हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेन करूँ तो वो भी आप बोलो। व्हाट आर द हजार्ड एसोसिएटेड विद मैकेनिक्स? What are the hazard associated with mechanics? मशीन के साथ क्या हजार्ड हो सकता है? इसमें से सब हो सकता है। हार्ड सरफेस भी होता है, कोल्ड सरफेस भी होता है, एजेक्टेड मशीन पार्ट भी हो सकता है, इंटेलमेंट हो, ऑल ऑफ द एबव रहेगा, ठीक है। एजेक्ट मशीन का पार्ट होता है जो कोई भी टुकड़ा टूट के अलग हो जाए। इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? यू आर अलाउड इन टू कन्फाइंड स्पेस विदाउट अ कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट? फॉल्स, हमेशा फॉल्स रहेगा। बिना कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट के आप नहीं जा सकते हो, चाहे उसमें गैस हो या कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपको परमिट चाहिए। हो सकता है हो ही अंदर में, तो क्या हो जाएगा, आदमी को परेशानी हो जाएगी या कुछ और हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, इसलिए हमेशा कन्फाइंड स्पेस परमिट चाहिए। हाउ कैन यू प्रिवेंट ओवरलोडिंग क्रेन? सेलेक्ट टू आंसर। मतलब ओवरलोडिंग क्रेन को कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे? इंस्पेक्ट इक्विपमेंट, इनवैलिड इंस्पेक्शन स्टिकर, ऑपरेट मस्ट बी सर्टिफाइड, नो क्रिटिकल लिफ्ट प्लान। पहला और तीसरा, इंस्पेक्ट इक्विपमेंट एंड ऑपरेटर मस्ट बी सर्टिफाइड, यही दोनों रहेगा। ओके, कहीं टाइपो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, एडजस्ट कर लेना। इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? वर्किंग एट ग्राउंड लेवल बट नेक्स्ट टू अ डीप एक्सकवेशन में आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ वर्क एट हाइट। एकदम ट्रू है। जैसे आप कहीं ऊंचाई पे काम कर रहे हो, ठीक है, उसके साइड ग्राउंड है वो, लेकिन ऊंचाई पे काम कर रहे हो, उसके सामने कोई गड्ढा है तो वो वर्क एट हाइट माना जाएगा। मतलब आप ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, वर्क एट हाइट माना जाएगा। What is used to tell people to keep away from scaffolding? स्काफोल्डिंग से दूर रहने के लिए आदमी से क्या कहोगे? सबसे आसान तरीका बैरिकेड एंड वार्निंग साइन, यही लगा दो, आदमी को पता चल जाएगा कि काम चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है और आसान भी है, बैरिकेड एंड वार्निंग साइन आदमी को बताने के लिए। ओके,
उसके बाद क्रिटिकल लिफ्ट प्लान इज रिक्वायर्ड फॉर लोड। अगर आपको क्रिटिकल लिफ्ट प्लान उठाना है, क्रिटिकल लिफ्ट प्लान 40 और मोर, क्योंकि 40 टन से ज़्यादा होता है वही कंसीडर करेगा क्रिटिकल लिफ्ट प्लान। लेकिन हाँ, रुको, अगर आप ओवरहेड पावर लाइन के किनारे काम कर रहे हैं तो भी क्रिटिकल लिफ्ट प्लान लगेगा। अगर आप क्राउडेड एरिया में काम कर रहे हैं फिर भी क्रिटिकल लिफ्ट प्लान लगेगा। ये आंसर में आया था, भूलना मत। Anyone can stop unsafe work in the work site. It's true. Okay. True or false? Covering a sewer within 23 meter prevent any release or flammable gas. It's true. It's true. यहाँ फेल्स लिखा है लेकिन ये सही है। ओके, ट्रू। यहाँ पे उत्तर गलत हो गया है। ट्रू और फेल्स? the two barriers of hazard are equipment and human. ये भी ट्रू है। इसमें तीनों ट्रू है। ओके, इसमें मिस्टेक नहीं होना है। कवरिंग वाला 23 मीटर जो रहेगा, कोई भी मैन होल रहेगा उसको ढकना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से गैस निकलेगा तो